सदगुरुदेव पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बारम्बार सत कोट कोट करोड़ बार शास्त्रों सुनको बार डंडा। मैं मेरे इष्टदेव आराध्य संकट मोचन पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बारम्बार सत कोट कोट करोड़ बार सुनको बार डंडा प्राण राज्य शंकर मोचन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बंदी छोड़ परमेश्वर कबीर साहब जी की जय हो। बारम्बार सत कोट कोट करूँ शंकुआ दंडाकार प्रणाम है। बंदी छोड़ संत गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद बाबा गुरु महाराज जी की जय हो। मेरे इष्ट देव आराध्य देव संकट मोचन बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर बंदी छोड़ महाराज की स्वामी राम देवानंद महाराज की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरुदेव जी की जय हो। और सभी भगत भाइयों और बहनों को सत साहेब और सभी जगत के भाई बहनों को नमस्ते राम राम सत साहेब। सभी भगत और दास का नाम राम किशोर दास उर्फ गुप्ता जी, दामोदर नगर कानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और दास का मोबाइल नंबर है 9919694815 9919694815 है। और सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 पुस्तक भाई, इस पुस्तक में वो षड्यंत्र हैं जो जो षड्यंत्रों के बारे में आप सोच भी नहीं सकते होगे कि हमारे सदगुरु जी के साथ इन मैनेजमेंट पवन ठग संजय ठग इन कुकर्मियों ने कैसा षड्यंत्र किया है, जो आज तक 10वां साल परमात्मा को होने जा रहा है। आज तक अभी जो है एक मर्तबे पैरोल पर नहीं आने पाए, जबकि राम रहीम 9वें बार छूट कर 50 दिन के पैरोल में आया है। तो ये गलती और उन लोगों की तो है ही है। और सबसे बड़ी गलती हम तुच्छ भक्तों की गलती है, जो उन मैनेजमेंट के और पवन ठग संजय ठग के तलुओं चाट रहे हैं। तो उन भाई भक्तों बहनों से निवेदन है कि उनके पाले से उस काल के पाले से निकल कर परमेश्वर सदगुरुदेव जी रामपाल जी महाराज जी के पाले में आए और अपने कर्म बना लें, नहीं तो बाद में पछताओगे। पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो भगत भाइयों, आज लोगों से निवेदन है, ये ज्ञान अमृत पुस्तक मंगाएं और इस पुस्तक को सच्चाई को जाने। इसकी सच्चाई क्या है? छुड़ानी धाम से लेकर के करौथा कांड 2006 का, 2009 का, 2013 का पूरा षड्यंत्र है इस पुस्तक में पूरा, कि इन दुष्टों ने नालायकों ने हमारे सदगुरुदेव के साथ उस करौथा कांड सुनानी धाम से ले और अभी तक कैसे कैसे कार्य किए हैं, जो सोच भी नहीं सकते होगे कि ये गुरु जी के साथ किया है। और करने वाले कोई दूसरे बाहरी नहीं है, ये आर्य समाजी जो हैं। ये कौन है आर्य समाजी? आर्य समाजी इन्हीं के भाई बंधु, पत्नी, बेटी, बेटा और बहन बानोई और कुछ मोजिज भगत, यही लोग हमारे सदगुरु जी को ये बरवाला कांड करौथा कांड करा के बरवाला कांड कराकर 405 महिलाओं एक बच्चे की हत्या कर करके 430/2014 का केस लगवा, झूठा केस लगवा कर हमारे परमपिता परमात्मा सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज जी को साश्रम मरते तक जेल करवा दी। और जेल तो अभी भगत भाइयों
चेत जाओ, अभी समय है, 10वां साल चल रहा है परमात्मा का। अभी तक आप लोगों ने नहीं सोचा कि हमारे परमात्मा जेल में कैसी सज़ा काट रहे हैं, कैसे कष्टों पे कष्ट भोग रहे हैं। तो हम सब लोग अपने परमात्मा रूपी सद्गुरुदेव रामपाल जी के लिए उन दुष्टों से बाहर निकल कर बाहर आएं और उनकी आवाज़ बने, और इस आवाज़ बनकर उनकी सेवा में हाथ बटाएं और अपने कर्म बनाते चलें, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। सत साहेब, सभी भगवत भाइयों से ये निवेदन है, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 पुस्तक मंगाएं और पढ़ें, पढ़कर इसकी सच्चाई जान के आंदोलनकारी सिपाही बने। सत साहेब। और भगत भाइयों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। किसी का भी वीडियो हो पढ़ें, पूरा पढ़ें। सत साहेब। और इस पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र इस पुस्तक का मंगाने का पता है हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट शशिभूषण दास, रोहतास जिला सासाराम बिहार के हैं, और इनका मोबाइल नंबर है 9999193931592093 9931592093। और ये पुस्तक का, इनके सद्गुरुदेव जी की पुस्तक का पूरा पता है। ये देखो, मंगाने का पता मंगाएं और पढ़ें और परमात्मा की सच्चाई को उजागर करें। सत साहिब। और हम भगत भाइयों अब एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रहे हैं, और वीडियो का शीर्षक है 2014 का बरवाला कांड होने का वास्तविक कारण क्या है, और उसी का पार्ट 3 है। उसमें कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं भगत भाइयों, तो सुनो। कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के ऐसे भगत पर भी हैं, ऐसे भगत गण भी हैं जो अपने मनमाना आचरण कर उपयोग कर सत्य की जानकारी से भक्तों को दूर रखते हैं। कुछ को स्वयं तो सत्य की जानकारी होती नहीं और अपनी मान मर्यादा बनी रहे, इस मनमाना आचरण असत्य का झूठा हवा देते हुए चले जाते हैं। और कहने का तात्पर्य है कि बहुत के से ऐसे अग्रसर चलने वाले भक्तगण जैसे पवन कुमार यादव, तिमिरदूत, ठग या इसके साथ लगे अपने को शिक्षित एवं जानकार मानने वाला भक्तगण है, जिन्हें ये जानकारी नहीं है कि सद्गुरुदेव जी के विरुद्ध किस कारण से अवमानना का केस दायर हुआ, जिसमें ऐसी घटना अर्थात बरवाला कांड को जन्म दिया। ये सब भक्तों के बीच बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी को RSSS बटा मैनेजमेंट वालों ने 2006 ईस्वी में करौथा कांड मामले में पेशी पर नहीं जाने देते थे। 42 बार पेशी का गुरुजी को जाने से रोके और न्यायालय का अवमानना करवाई, जिसके कारण घटना का अंजाम हुआ। मगर ये उन लोगों को थोथा ज्ञान है जो अवमानना का वास्तविक कारण ऐसा नहीं है। जरा सोचो, संत रामपाल जी महाराज जी को जब न्यायालय से व्यक्तिगत हाजिरी छूट का आदेश प्राप्त हो गया है था, तो फिर 42 बार पेशी पर नहीं जाने कब देने का बात झूठा साबित हो जाता है। और जब 2014 ईस्वी में गुरुजी का व्यक्तिगत हाजिरी से छूट में के आदेश को न्यायालय द्वारा रद्द की गई और उपस्थित के लिए 14/7/2014 को तिथि निर्धारित की गई थी, तो तिथि पर पेशी दर्ज कराने हेतु
न्यायालय के आदेशानुसार हिसार कोर्ट कैंप्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप गए ही फिर 42 बार पेशी पर नहीं जाना कोर्ट की अवमानना करने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। और यह तक बान मरा बढ़ाई के भूखे लोग अपने भक्त मनमाना आचरण कर अपना कर भक्तों को जानकारी देते थे कि गुरु जी का करौता कांड वाले केस से पेशी नहीं होने के कारण न्यायालय ने गुरु जी को जमानत को रद्द कर दिया है। तो ये कर दिया है, तो वो कर दिया है। ये सब बातें बिल्कुल गलत एवं झूठ हैं। गुरु जी का कोई जमानत करौता कांड के मामले में रद्द नहीं हुई थी, कोई वारंट जारी नहीं की गई थी। ये सभी बातें बिल्कुल झूठ तरतीबी एवं बनावटी हैं कि करौता कांड 2006 के मामले में कुछ गुरु जी को न्यायालय में नहीं जाने दिया आदि को लेकर 42 बार अवमानना किया कराए, जिसका परिणाम बरवाला कांड है। बरवाला कांड का मुख्य कारण हिसार कोर्ट में 14 जुलाई 2014 को राष्ट्रीय समाज समिति के द्वारा घटना को कारित करना, घटना को अंजाम देना है। जब मैं अपने प्रसंग पर आता हूँ तो मेरा प्रसंग है कि दिनांक 8 अगस्त 2014 को हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने गुरु जी को उपस्थित होने को कारण देने के लिए निर्धारित तिथि पर क्या हुआ। इस संबंध में सत्य बात यह है कि सद्गुरुदेव जी अपने अधिवक्ता श्री RSS राय के माध्यम से चंडीगढ़ हाई कोर्ट को में अपीयर हुए माने चूंकि उसी तिथि में अर्थात 8 अगस्त को उपस्थित होना था, इसलिए इस तिथि पर गुरुजी रोहतक न्यायालय में चले गए थे। तो इधर चंडीगढ़ हाई कोर्ट में गुरुजी के अधिवक्ता ने गुरुजी की तरफ से न्यायालय में हाजिरी होकर न्यायालय से में उक्त बातों को बताते हुए हाई कोर्ट से प्रार्थना किया कि रोहतक कोर्ट में के न्यायिक आदेशानुसार चले जाने के कारण यहाँ आज वो 8 अगस्त 2014 को स्वयं उपस्थित नहीं हो सके, तो अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हैं। न्यायालय जब कभी उनके उपस्थित की अपेक्षा करेगा, आगे के दिनों में सद्गुरुदेव अवश्य उपस्थित होंगे। तो साथ ही न्यायालय से सद्गुरुदेव जी की तरफ से जवाब देने हेतु भी एक समय देने के लिए ये अर्चना की गई, जिस पर चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने गुरु जी को प्रार्थना को सुनकर लिखित जवाब देने हेतु अगली तिथि 27 अगस्त 2014 को निर्धारित कर दी। तो दिनांक 27 अगस्त 2014 को संत रामपाल जी महाराज ने अपना जवाब उस मामला वाले मामले में जिसका नंबर अवमाननाबाद संख्या 12 सन 2014 और जो चंडीगढ़ उच्च न्यायालय में लंबित है दाखिल किया। जिस जवाब में सद्गुरुदेव जी ने स्पष्ट लिखित रूप में कहा कि 14 जुलाई 2014 को हिसार कोर्ट से में चैन बनाकर मेरे सुरक्षा में ब्लैक कैट कमांडो घेरे चल रहे थे, और वो मेरे कमांडो नहीं थे बल्कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो थे, और इसी समिति के संचालक राम कुमार ढाका हैं। इसी समिति के जितने भी कमांडो थे उसमें पवन ठग और संजय ठग भी था। हिसार कोर्ट कैंप्स में को अपने कब्जे में ले रखा था और अधिवक्ताओं के कैंप्स में प्रवेश करने के लिए पहचान पत्र दिखाने को बोल रहे थे। वे सभी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारियों के आदेश निर्देश पर चलते हैं। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से मेरा संत रामपाल जी का कोई वास्तव सरोकार नहीं है। इस समिति में पदाधिकारियों सदस्यों में से बहुत कुछ मेरे शिष्य हैं, मगर मेरे कंट्रोल से नहीं है, मेरे कंट्रोल के बाहर हैं, अपने स्तर से कार्य करते हैं। हमारा कभी इस समिति से कोई सरोकार नहीं है और न कभी रहा है। इस समिति के संचालक राम कुमार ढाका को न्यायालय में बुलाकर पूछताछ किया जा सकता है। सत्साई।